हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हम लोगों ने बेसिक क्लास में जो है देखा कि संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार होता है और उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया है। इसके साथ ही एक संख्या पद्धति में नेक्स्ट टाइप है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो इकाई अंक के बारे में हम लोग जानेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे हम लोग निकालते हैं। ये क्लास एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी एफसीआई, एसएससी सीपीओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। और ये क्लास उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो यूपी पुलिस का जो है पेपर देने जा रहे हैं। यूपी पुलिस में जैसे कि जो है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का पेपर जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास या जो भी जानने वाले हैं जो एसएससी की तैयारी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सबको शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट में हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। हम लोग इकाई अंक के बारे में जानेंगे कि इकाई अंक या यूनिट डिजिट क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम है, मैंने बताया था कोई भी संख्या होती है वो कितना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन्हीं अंकों से मिल करके कोई भी संख्या बनी होती है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इन सब की साइक्लिसिटी क्या होती है, मतलब इनकी चक्रीयता क्या होती है कि किस नंबर पे इनका यूनिट डिजिट कौन सा आता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि साइक्लिसिटी क्या होती है। तो साइक्लिसिटी के बारे में जानेंगे। साइक्लिसिटी मीन्स होती है चक्रीयता कि कौन से नंबर पे कौन सी संख्या आपकी आएगी। तो हम लोग इसको देख रहे होंगे कि यूनिट डिजिट पे जैसे हम लोग करें तो आप जानते हो कि 0, पहले हम लोग देखते हैं 0 की। तो 0 की साइक्लिसिटी जो होती है वो 1 कितनी होती है। कुछ संख्याएं होती है जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, कुछ की 2 होती है और कुछ की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 0 की पावर अगर n का पावर का मतलब है कि 0 की कुछ भी पावर कर दी जाए तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। कितना? इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। अगर 0 के बाद 0 हो गया फिर 1 को अगर हम 1 की पावर चाहे जितनी भी कर दें उसकी यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 ही आएगा। आप देख लीजिएगा 1 की पावर आप चाहे 2 कर दो तब भी 1 आएगा, चाहे 1 की पावर आप 100 कर दो तब भी जो है 1 ही आएगा। तो साइक्लिसिटी 1 होती है इसकी। 1 की पावर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो 1 ही आएगा। 1 के बाद में आप देखेंगे 5 की पावर n चाहे जो भी कर दो, 5 की पावर पे आप कुछ भी रख दो मगर वो यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 ही आएगा। आप 5 की पावर 1 कर रहे होंगे तब भी 5 आएगा। फिर 5 की पावर अगर आप 2 कर रहे हैं तो 5 पंजे 25 मतलब यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। चाहे 5 की पावर आप 3 कर दो, 5 पंजे 25 पंजे 125 तब भी जो है यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। चाहे आप 5 की पावर 4 कर रहे हो तो यहाँ पर 625 हो जाएगा तब भी यहाँ पर यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 की पावर चाहे आप जो भी रख रहे हैं मगर यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 ही आएगा। उसके बाद 6 की पावर आप चाहे जो भी कर दो उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 ही आएगा। चाहे आप 6 की पावर 1 कर रहे हो तो 6 1 6 हो जाएगा। 6 की पावर अगर आप 2 कर रहे हो तो 6 4 36 हो जाएगा तब भी यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। 6 की पावर अगर 3 कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा 216 तब भी कितना आएगा? यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0, 1, 5 और 6 इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। कितनी रहेगी? इनकी साइक्लिसिटी 1 रहेगी। तो 0, 1, 5 और 6 की साइक्लिसिटी हमेशा 1 रहती है। कितनी? 1 रहती है। आपने अभी यहाँ पर
देखा है कि इनके कुछ भी पावर पे रख दो साइकिल, इनके यूनिट डिजिट पे हमेशा जो है वही नंबर आएगा। जैसे 0 की आप कुछ भी पावर कर दो, इस पे यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। 1 की आप चाहे कुछ भी पावर रख दो, यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। 5 की पावर आप चाहे जो रख दो, उसकी यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। और 6 की पावर चाहे आप जो भी कर रहे हो, उसकी यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 ही आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दो साइक्लिसिटी किनकी होती है। तो दो साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी 2, अगर हम लोग साइक्लिसिटी 2 देखें तो साइक्लिसिटी 2 किन नंबरों की होती है? एक तो 4 और एक 9। इनकी साइक्लिसिटी हमेशा 2 होती है। कितनी होती है? इनकी साइक्लिसिटी हमेशा 2 होती है। 2 के बाद में ये इनका यूनिट डिजिट खुद को रिपीट करता है। जैसे हम लोग देखेंगे तो 4 की पावर अगर 1 लिख रहे हैं तो 4 इक्कन 4, 4 की पावर 2, 4 चक्कू 16, 4 की पावर अगर 3 करेंगे तो 64 हो जाएगा। 4 की पावर अगर हम लोग 4 करेंगे ये हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। फिर 4 की पावर अगर हम लोग 5 कर रहे होंगे तो 6 चौक 24 आपका हो जाएगा। 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, मतलब 1024 आ जाएगा। कितना? 1024 आ जाएगा। फिर अगर इसकी हम पावर आगे 6 कर रहे हैं, 4 की पावर 6 अगर लिखेंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 1 9, 4 0 0, 4 इक्कन 4, मतलब 4096 आ जाएगा। इसी तरह से आप कुछ भी करेंगे वो उसकी पावर 4 के बाद अपने को रिपीट कर देगी। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है। अगर हम लोग 9 की साइक्लिसिटी देखें तो 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा। 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 आ जाएगा। 9 की पावर अगर हम लोग 3 करेंगे तो ये 729 आ जाएगा। अगर हम लोग 9 की पावर 4 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26 और 9 7 63, 2 65, मतलब 6561 आ जाएगा। कितना? 6561 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, एक चीज आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है, ऑड मतलब एक विषम संख्या है, तो हमारा यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। यहाँ पर 4 की पावर 2 है, 2 पे अगर हम लोग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब फिर हम लोग क्या देखें, इवन नंबर पे यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, जबकि ऑड पे यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे भी कितना है? 4 आया। यहाँ पर एक क्या है? 4 क्या है? 4 एक इवन नंबर है, तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तो हमें कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। अगर 4 की पावर ऑड है, अगर 4 की पावर ऑड है तो हमें कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 की पावर अगर इवन है तो 6 आएगा और 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा। इसी तरीके से हम 9 का भी देख रहे होंगे। 9 में हम लोग क्या देखेंगे, अगर इसकी पावर ऑड है तो 9 आ रहा है, पावर इवन है तो 1 आ रहा है, फिर ऑड है तो 9 आ रहा है, फिर इवन है तो 1 आ रहा है। तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि अगर 9 की पावर ऑड है तो उसके यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है। अगर 9 की पावर इवन है तो उसके यूनिट डिजिट पे कितना? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल टाइप की हम लोग बना लें। यहाँ पर हम लोग लिख लें इवन और यहाँ पर हम लोग लिख लें ऑड। अगर 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर अगर इवन है तो इवन पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और 4 की पावर ऑड है तो 4 आ रहा है। अगर 9 की पावर इवन है तो कितना आ रहा है? तो इवन पे आपका 1 आ रहा है। और जब पावर ऑड है तो कितना आ रहा है? तो ऑड पावर पे 9 आ रहा है। ऑड पावर पे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपका एक नंबर है, यहाँ पर नंबर,
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, 9 की पावर अगर इवन है तो 1 आएगा, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा। तो इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 4 हो गया और 9 भी हो गया। अब संख्या आपके पास बची 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 का भी हम लोग देखेंगे कि 2, 3, 7, 8 पे क्या रहता है। तो 2, 3, 7, 8 का जब हम लोग निकाल रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि अगर साइक्लिसिटी 4 किन संख्याओं की होती है, तो साइक्लिसिटी 4 जो होती है वो आपकी 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। इन संख्याओं की साइक्लिसिटी 4 होती है। जैसे हम लोग निकालना चाहें, हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। कितना, 256। उसके बाद हम लोग अगर निकाल रहे होंगे, आगे भी लिख लें, 2 की पावर 9, ये आपका आ जाएगा कितना, 512। फिर 2 की पावर 10 लिखेंगे तो 1024 आ जाएगा आपका। फिर 2 की पावर 11 लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2048। फिर 2 की पावर 12 लिखेंगे तो 4096। कितना, 4096। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि 2 की पावर अगर 1 पे 2, हमारी यूनिट डिजिट कितनी आई, 2 आई। 2 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 हुआ तो यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 हुआ तो यूनिट डिजिट 6। और उसके बाद जैसे ही हम लोग 4 के बाद पहुंचे, फिर वही यूनिट डिजिट हमारा रिपीट होने लगा, वही यूनिट डिजिट हमारा रिपीट होने लगा। तो 4 में अगर 5 पे गए तो 2 आया, फिर 6 पे गए तब 4 आया, 7 पे गए तब 8 आया और 8 पे गए तब 6। उसके बाद फिर 4 के बाद में देखो कि संख्या वही यूनिट डिजिट आपका रिपीट हो रहा है। तो यही है कि इन संख्याओं की जो साइक्लिसिटी होती है, 2, 3, 7 और 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, वो 4 होती है। कितनी होती है, 4 है। इसका मतलब है कि हर चार पावर के बाद में इनकी जो यूनिट डिजिट होगा, इनका इकाई का मान होगा, वो अपने को रिपीट करने लगेगा। क्या करने लगे, अपने को रिपीट करने लगेगा। जैसे इसी तरह से अगर आप 3 का देखना चाहें तो 3 की पावर 1 करेंगे तो 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, 3 की पावर अगर 3 करेंगे तो 27, 3 की पावर अगर 4 करेंगे तो 81, फिर 3 की पावर अगर 5 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 243, फिर 3 की पावर अगर आप 6 करेंगे 729, 3 की पावर 7 करेंगे, 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8, 3 सते 21, 3 9 27, 3 दूना 6, 2 8, 3 सते 21। फिर 3 की पावर अगर 8 आप कर रहे होंगे तो 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, 2 26, 3 इक्कन 3 2 5, 3 दूना 6। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जैसे ही 4 पावर हुई, 4 के बाद में यूनिट डिजिट अपने को रिपीट करने लगी। जैसे 3 की पावर यहाँ पर कितना लिखा था, 1, तो 3 की पावर 1 पे 3 था, 3 की पावर 2 पे कितना 9 है, 3 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट 60 है और 3 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 है। इसी तरह से 4 के बाद में जैसे ही आप आगे बढ़े कि यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 से 3 की पावर 5 पे कितना 3 है, फिर 3 की पावर 2 करेंगे, फिर 9 आई, फिर 7 आया और फिर 1 आया। तो इस तरह से 4 के बाद में
4 संख्याओं के बाद में ये पावर अपने को रिपीट करने लगती है, अपने को रिपीट करने लगती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी 2, 3, 7 और 8 ये ऐसी संख्याएं हैं, 2, 3, 7 और 8 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। इसका मतलब ये 4 के बाद में अपने पावर को रिपीट करने लगती हैं। जबकि साइक्लिसिटी 2 किन की है? साइक्लिसिटी 2 होती है 2 संख्याओं की, 6 और 4 4 और 9 की। साइक्लिसिटी 2 किन की होती है? 4 और 9 की। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। इसी तरीके से 9 की पावर अगर ऑड नंबर है तो 9 आएगा, 9 की पावर अगर इवन नंबर है तो 1 आएगा। और साइक्लिसिटी 1 के लिए मैंने आपको बताया था, साइक्लिसिटी 1 किसकी होती है? साइक्लिसिटी 1 किसकी होती है? 1 की मैंने आपको बताया भी 0 है, 1 है, 5 है और 6, ये 4 संख्याएं हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। चाहे आप 0 की पावर n रख दो, 0 की कोई भी पावर रख दो 0 आएगा, 1 की पावर कुछ भी आप लगाओगे यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 5 की पावर आप कुछ भी रख रहे हो तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, और 6 की पावर अगर कुछ आप रख रहे हो तो यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई साइक्लिसिटी क्या होती है, साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है। 2, 3, 7 और 8 साइक्लिसिटी हमेशा आपको याद रखनी कितनी होती है? 4 होती है। 2 साइक्लिसिटी किनकी होती है? 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। मतलब 4 की पावर अगर इवन नंबर है, 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, और अगर ऑड है तो 4 आएगा। 9 की पावर अगर इवन है तो 1 आएगा, और 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा। तो इन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी। तो हम लोग पहले देखते हैं कि साइक्लिसिटी 4 का मतलब क्या होता है। 4 का मतलब ये होता है कि ये चौथे नंबर के बाद, हर चौथी पावर के बाद इनका यूनिट डिजिट अपने को रिपीट करता है। जैसे आपसे सपोज करो एक क्वेश्चन दे दिया गया हो कि 2 की पावर 17, 2 की पावर 17 का यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा। तो हम लोग 2 की पावर 17 पे अगर हम लोग निकाल रहे होंगे कि इनका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि 2 की अगर हम साइक्लिसिटी देखते हैं तो साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर में हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर में 4 से जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 17 पे अगर इसकी पावर कितनी है? 17 है, तो 17 को हम लोग 4 से भाग दे रहे होंगे तो 4 चक्कू 16, बचा कितना? 1 जो है ये आपका क्या है? r है, इसका रिमाइंडर है। तो हमें इसका निकालना क्या है? हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो 2 की पावर पे हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर पे इसका रिमाइंडर रख देंगे। तो 2 की पावर 1 बराबर 2, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 की पावर 17 जो है उसका यूनिट डिजिट 2 ही होगा। कितना होगा? 2 होगा यूनिट डिजिट। ऐसे ही अगर हमसे कह दिया जाए कि 3 की पावर 23 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, 3 की पावर कितना है? 3 की पावर 23, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो हम लोग यूनिट डिजिट जब फाइंड आउट कर रहे होंगे तो मैंने अभी आपको बताया 3 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी 4 है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, 3 की पावर 23 लिखा हुआ है, तो 23 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 पंचे 20 होता है, r कितना बचेगा हमारा, जो 4 पंचे 20 हुआ तो r कितना आ गया, 20, 3, 23 होता है, r हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम 3 की पावर पे 3 रखेंगे, कितना, 3 की पावर पे 3 रखेंगे। तो 3 × 9 = 27 होता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा निकल करके। या आप 3 × 9 = 27 लिख लें तब भी यूनिट डिजिट क्या है, ये आपको मतलब केवल है किससे, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट इसका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
ऐसे ही हम लोग एक संख्या ले रहे हैं 7 की पावर 24 का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। अगर हम लोग 7 की पावर 24 का यूनिट डिजिट निकाल रहे होंगे इकाई अंक, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कौन कौन सी संख्या 2, 3, 7 और 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो साइक्लिसिटी 4 होने का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, 24 की जगह पर आप 1 मिनट 25 कर लीजिएगा, यहाँ पर 25, 7 की पावर 25। तो साइक्लिसिटी 4 का मतलब है कि इसकी पावर पे हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 4 छंग 24 बचा कितना, r बराबर कितना आया, 1 आया। 4 छंग 24, भाई आप 4 से 25 को जब डिवाइड कर रहे होंगे तो 4 छंग 24 तो पूरा आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ये क्या है, r है। यही आपको अब क्या करना है, 7 की पावर पे 1 रखना है, तो 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 होता है। इसी तरह से सपोज करो लिखा है कि 7 की पावर 26, 7 की पावर 26 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 26 में हम लोग 26 में हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो 4 छंग 24, r बराबर कितना आ गया, 2। 24 2 26 होता है, r बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग 7 की पावर पे कितना रखेंगे, 2, तो 7 सती 49 होता है। इसका मतलब होगा कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 49 में यूनिट डिजिट कितनी है, 9। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी निकल के आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7 की पावर 26 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। इसी तरीके से हम लोग अगर देखें, हम लोगों के सामने लिखा है 4 की पावर 38, 4 की पावर 38। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर आप साइक्लिसिटी भूल जाओ तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हो, फिर साइक्लिसिटी से। तो हम लोग साइक्लिसिटी में हमें नहीं मालूम है कि भाई साइक्लिसिटी हम भूल गए, तो आप याद रखिएगा किसी भी पावर पे जितना भी लिखा है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 38 को जब हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 4 9 36 होता है, तो बचा कितना, r बराबर आया हमारा 2, कितना, 2। तो हम 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 चक्कू 16 होता है। तो यूनिट डिजिट पे कितना आया, 6 यूनिट डिजिट पे आया, 6 हमारा आंसर है। या आप अभी हम आपको बताए हैं कि 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, साइक्लिसिटी 2 होती है। इसका मतलब मैंने ये भी बताया था, अगर 4 की पावर ऑड है तो हमेशा 4 आएगा, अगर 4 की पावर इवन है तो हमेशा 6 आएगा। 9 पे भी मैंने वही बात बताई थी कि 9 पे अगर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा, अगर 9 की पावर अगर इवन है तो 1 आएगा। ये मैंने अभी आपको बता रखा है। तो 38 क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। ये क्या है, एक सम संख्या है। 38 क्या है, एक सम संख्या है। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, क्योंकि इवन नंबर मतलब एक सम संख्या और ऑड मतलब एक विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या। ऐसे ही अगर 9 की पावर, सपोज करो आपके पास में एक क्वेश्चन दे रहा है 9 की पावर 2 3 4 3 2 1 इतनी दे रहा है, तो पहली बात हमें, अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इवन ऑड अगर हम भूल गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी संख्या लिखी है उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। मगर आप ये भी एक चीज जानते हैं, 4 से डिवाइड करने का एक रूल भी होता है। अगर कोई भी संख्या आपके पास में बहुत बड़ी लिखी है तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट वाली संख्या 2 संख्याओं में आप भाग दे करके देख लीजिएगा, तो हमारे पास क्या है, 4 की पावर। अब हमें इतनी पावर नहीं लेना है, हमें केवल 4 की पावर 21 देखना है कितना है। हमें लास्ट के दो डिजिट लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। 4 से अगर हम लोग भाग दे रहे होंगे तब हमें रिमाइंडर मालूम हो जाएगा। तो 9 की पावर 21 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, r बराबर आ जाएगा 1। r बराबर कितना आ जाएगा,
r बराबर कितना आ जाएगा 1। तो हम लोग क्या करेंगे 9 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 9 आएगा, यूनिट डिजिट पे हमारा 9 निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी भी संख्या में 9 की पावर, सपोज करो कि 9 की पावर 432 लिखा हुआ है, कितना 433 मान लो, थोड़ी देर के लिए 433 लिखा हुआ है, तो 9 की पावर पे कितनी है संख्या, एक ऑड संख्या लिखी हुई है। ऑड मतलब विषम संख्या होती है, तो ऑड विषम संख्या का मतलब होगा कि 9 की पावर अगर एक ऑड नंबर है तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होगी वो कितना आएगी 9 आएगी। कितनी आएगी 9 आएगी। या आप इसको ऐसे कर सकते हो 9 की पावर 433 लिखा है तो इसके आखिरी 2 डिजिट आपको देखने हैं, क्या 2 डिजिट देखने हैं। तो अगर 32 में अगर हम भाग दे रहे होंगे कितने से, 33 में अगर हम लोग 4 से भाग दे रहे होंगे तो 4 अठे 32, r बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो 9 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा 9। 9 की पावर 1 बराबर कितना होता है 9 होता है। यह आप जानते हैं कि 9 की कोई भी पावर अगर ऑड है तो उसका क्या होगा, उस पे हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 यूनिट डिजिट निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग ये समझे कि 9 और 4 पे क्या होता है, और 0, 1, 5, 6 इन संख्याओं का अगर कोई भी यूनिट डिजिट, कोई भी पावर लिखी है, जैसे मान लो 5 की पावर 3, 2, 4, 3 ऐसे कुछ भी लिखा है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। जैसे मान लो कि आप 5 की पावर 35 लिखा हुआ है, 5 की पावर 35, तो हम लोग 35 में हम लोग 4 से जब भाग दे रहे होंगे तो 4 अठे 32 बचा कितना 3, r बराबर कितना आ गया, r बराबर हमारा 3 आ गया। तो 5 की पावर 3 लिखेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट पे संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि जो है यूनिट डिजिट हम लोग कैसे साइक्लिसिटी से निकालते हैं। अब सपोज करो कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हमारे पास एक संख्या लिखी है, एक हमारे पास संख्या लिखी है 7 की पावर 24, या यहाँ पर आप मान लो 3 की पावर 24 लिखा है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 24 जो संख्या है ना, 24 संख्या है, ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। r हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचता है। अगर किसी भी दी गई संख्या की पावर जिसपे साइक्लिसिटी आपको निकालनी है 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, या 4 से पूरी तरह से वह संख्या कट जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस संख्या के पावर पे 4 रख देंगे। कितना 4 रख देंगे, उस संख्या के पावर पे हम लोग 4 रख देंगे। तो 3 की पावर 4, 3 × 9, 3 × 27, 3 × 81 होता है। तो 81 जो है इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1। एक आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो हम यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जिस संख्या की पावर 4 से विभाजित हो जाती है, तो उस संख्या के पावर पर 4 रखते हैं, 4 रखते हैं। अभी मैंने आपको बताया, जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पर लिखा है 2 की पावर जो है 80, 2 की पावर 80 लिखा है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो 80 क्या है 4 से पूरी तरह से विभाजित है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 2 की पावर 4 रखेंगे, क्योंकि 80 को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे ये 20 बार पूरी तरह से कट जाएगा, तो r बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो हम लोग उस संख्या के पावर पे कितना रखेंगे 4 रखेंगे। अब 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 16 होता है, आप जानते हैं
तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। 6 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा आपके सामने। ऐसे ही मान लो 3 की पावर लिखा हुआ है 324। 324 तो हम लोग क्या करेंगे, हम पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, हमें केवल लास्ट की 2 संख्याएं देखनी है। इन्हीं से 4 पे, इन्हीं पे जो है मालूम हो जाएगा कि आपकी संख्या कट रही है या वो रिमाइंडर आ रहा है। अगर किसी संख्या के लास्ट 2 अंक, अगर किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो वह संख्या भी पूरी तरह से 4 से कट जाएगी। ये हम लोग जब अभी डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। जैसे लिखा है 24, तो ये क्या है, ये वाली संख्या जो है 324 से 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 4 रखेंगे। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 × 9 = 27 × 81। तो इसका मतलब जो है 1 इसका यूनिट डिजिट निकल करके आ जाएगा। कितना, 1 इस संख्या का यूनिट डिजिट निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग ये सीखे कि हम विभाज्यता का नियम कैसे जो है इसका ये हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। आप एक चीज एकदम ध्यान कर लीजिएगा, जिस संख्या की पावर 4 से विभाजित हो जाती है उस संख्या के पावर पर 4 रखते हैं। कितना रखते हैं, उस संख्या के पावर पर 4 रखते हैं। तो हम लोग अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। आशा करते हैं कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 49237 × 3995 × 738 × 83 × 9। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है कि इकाई का अंक निकालना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग इसको निकाल रहे होंगे। जब ये हमें इकाई का अंक निकालना है तो आप ये भी जानते हो, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें बेसिक तरीके से, फिर हम लोग अभी आपको बताएंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 की पावर कितनी, ये हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें पूरा नहीं गुणा करना है, केवल इसका इकाई अंक गुणा करना है। तो 7 से अगर 5 में करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35, अब हमें 35 में हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट कितना होता है, 5। तो 35 को मतलब 5 5 अट्ठे 40। अब 0 आ गया। अब 0 से चाहे जिस संख्या में गुणा करो वो 0 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कि आपको याद रखना है कि 5 गुणे इवन नंबर अगर है
तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर 5 के साथ में अगर ऑड नंबर से गुणा किया गया है, ऑड नंबर से किया गया है, तो ये हमेशा 5 आएगा। कितना आएगा? 5 अगर किसी भी इवन नंबर के साथ या सम संख्या के साथ में अगर गुणा हो रहा है तो 0 आएगा। अगर 5 का गुणा किसी विषम संख्या के साथ में किया गया है, किसी भी विषम संख्या के साथ में 5 का गुणा किया गया है तो हमेशा 5 आएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब इसमें हमें देखना क्या था, इसमें हमें कुछ नहीं, इतना सब करना ही नहीं था। 5 लिखा हुआ था यूनिट डिजिट पे, 5 और 8 क्या है, एक इवन नंबर है, तो 5 अट्ठे 40। 5 का गुणा अगर इवन नंबर में आ रहा है तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आएगा। तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 0 आएगा। अगर इवन ऑड नंबर के साथ आ रहा है तो 5 आएगा हमेशा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अगर हम लोग, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास 3 गुणे 38 इंटू 537 इंटू 1256 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या का अगर हमें इकाई अंक निकालना है, ये मतलब इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या है 3 इंटू 38, ठीक है, ये हमें इकाई अंक, तो हम क्या लिखेंगे 3 अट्ठे 24 मतलब 4, इकाई पे क्या है 4, 4 सते 28 मतलब इकाई पर क्या है 8, 8 छंग 48, इकाई पे क्या है 8। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 8 इस संख्या का आंसर आ जाएगा। कितना? 8 इस संख्या का आंसर आ जाएगा। ये जो गुणनफल लिखा होगा इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब ये आपको नहीं करना है 8 सती 56, पहले आप करो 3 अट्ठे 24, 24 का 7 बार गुणा करो, फिर जो भी है उसको 6 बार गुणा करो, इतना हमें नहीं करना है। हमें केवल उसका इकाई अंक मालूम करना है कि यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है। तो यूनिट डिजिट पे हमें सिर्फ उसकी यूनिट लेके चलनी है। 3 अट्ठे 24 यूनिट डिजिट 4, 4 सते 28 यूनिट डिजिट 8, 8 छंग 48 यूनिट डिजिट 8। तो 8 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, गुणनफल गुणनफल 81, 82, 83, 84 गुणे गुणे इसी तरह से गुणे 89 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक, अब हम लोग देख रहे होंगे कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम है कि अगर किसी भी इस तरह की एक्सप्रेशन लिखी है तो एक संख्या इसमें 84 के बाद में 85 भी तो आई होगी, उसके बाद में आगे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जब 85 आया है तो 5 किसी भी इवन नंबर के साथ में जब गुणा करेगा तो उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ये बात आप समझे होंगे। मैंने अभी आपको बताया था 5 अगर इवन संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ऑड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो आपने क्या देखा, 81, 82, 83, 84 के बाद 85 भी तो रहा होगा, फिर 86, 87, 89 तब रहा होगा। तो 5 जब किसी भी एक सम संख्या के साथ में गुणा हो जाएगा तो वो तुरंत 0 बना देगा और उसका यूनिट का मान, उसके इकाई अंक का मान 0 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक अगर हमें ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि सभी क्या कह रहा है, सभी विषम अभाज्य, क्या कह रहा है, सभी विषम अभाज्य। अगर मैंने कल आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, कल मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं द नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, जिस संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो वो सभी क्या कहलाती हैं, वो सभी प्राइम नंबर कहलाती हैं। जिस संख्या के, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जिस संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वह क्या कहलाती हैं, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब कहने का है कि जिस संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरह से 1 से लेकर के 100 तक कितनी होती है, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 to 100 कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। मगर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि विषम अभाज्य संख्या, क्या कहा है इसमें, विषम अभाज्य। विषम अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं आज तक अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, केवल 2 को छोड़ करके सभी क्या है, सभी विषम है। सभी संख्याएं विषम है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 2 को छोड़ करके सभी विषम अभाज्य संख्याएं, केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी है और एक सम संख्या है। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य है और एक सम संख्या है। तो 2 को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं वो सब जो है विषम अभाज्य संख्याएं हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या में भी आता है और एक सम संख्या है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि विषम अभाज्य। तो विषम अभाज्य कितना, 2 को हम लोग नहीं लेंगे, 2 को हम लोग छोड़ देंगे। तो 2 को न लेने के बाद में जो विषम अभाज्य संख्याएं होंगी वो 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 और × 19, इसी तरीके से आगे यूं ही इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो हम लोगों को ये देखना है, कह रहा था गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा।
तो मैंने अभी आपको बताया जैसे ही 3 पचे 15 5 हुआ, फिर 5 सते 35, फिर 5, फिर 5 का इकाई अंक 5 इक्कन 5। तो अब जितने भी ऑड नंबर मिलेंगे आपको, जितनी भी ऑड संख्याएं होंगी उनका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में 5 को अगर हम इवन नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और 5 को अगर हम लोग ऑड नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो 2 तो है नहीं इसमें, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा था सभी विषम अभाज्य, तो विषम अभाज्य में हम 2 को नहीं लेंगे। बाकी जितनी भी संख्याएं इनका अगर यूनिट डिजिट हमें मालूम करना है तो 5 आ गया, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट सब का कितना होगा? 5 आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना? 5 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इस बार क्या कहा है? सभी अभाज्य संख्याएं। इस बार क्या कहा है उनसे? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। तो इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हमें 2 भी लेना है। 2, 3, 5, 7 ऐसे ही ले करके इनफाइनाइट नंबर तक जितनी भी संख्याएं होंगी उनका क्या कह रहा है कि इकाई का अंक। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 5 के साथ में जैसे ही इवन संख्या मल्टीप्लाई होगी तो हमारा 0 आ जाएगा, तो 0 इकाई का अंक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो इसका इकाई का अंक क्या रहा होगा? इसका इकाई का अंक 0 रहेगा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम लोग संख्याओं में इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब इकाई अंक क्या आएगा, या ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन है परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। संख्या हमारे पास लिखी है 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2। ये हमारी संख्या लिखी है। इसमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम लोग इकाई अंक जब ज्ञात कर रहे होंगे तो हम लोग एक बात जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो 0, 1, 5 और 6 ये जो होते हैं ना नंबर, इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। इनकी जो भी पावर कर दिया जाए उस पे साइक्लिसिटी 1 का मतलब इनकी जो भी पावर कर दी जाए उस पे इकाई के अंक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 की पावर कितनी भी आ जाए तो 0 आ जाएगा, 1 की पावर चाहे जितनी आ जाए 1 ही रहेगा। 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2, 2 की पावर 2, तो इसमें 2 की पावर 2 का मतलब 4 आ जाएगा। 3 की पावर 2 लिखा है, 3 ×
9 आ जाएगा। हमें केवल यूनिट डिजिट देखना है, ये पूरा नहीं देखना, हमें केवल इनकी यूनिट डिजिट देखनी है, हमें इनकी केवल यूनिट डिजिट देखनी है। या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा, यूनिट डिजिट 0, 0 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2। तो हम लोग करेंगे 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना 9 4 13 और 1 14 आ जाएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट पे कितना 4, 4 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना 4 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। अगला लिखा है परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास नंबर लिखा है 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54। इसमें आपको इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं, फिर आपको बेसिक बताएंगे कि इसका बेसिक कैसे हम लोग इसको सॉल्व करना था हमें और कैसे हम लोग बेसिक से। तो अगर आप 5 की पावर नहीं जानते हैं तो 28 क्या लेना है, लास्ट की 2 डिजिट लेना है। लास्ट की 2 डिजिट पे आपको क्या करना है, आपको भाग देना है किससे, 4 से। अगर 4 से भाग दे रहे होंगे तो 4 एकन 4, कितना बचा यहाँ पर 1 11 हो गए। अगर आप 51 को 4 से भाग कर रहे होंगे तो 4 एकन 4 हो जाएगा, कितना 11, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो कितना बचा 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 6 सते और 6 की पावर अगर 28 है, हमें इस दो संख्याओं में केवल 4 से देना है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है जिस संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे वह संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, अन्यथा वह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, या उसका रिमाइंडर मालूम हो जाएगा। तो 6 4 से करेंगे तो 4 सत्ते 28 पूरी कट गई। जब संख्या पूरी कट जाए तो उसके पावर पे कितना, संख्या के पावर पे 4 लिखते हैं। फिर 3 से अगर हम लोग देख रहे होंगे तो 54 लिखा है, तो 4 एकन 4, कितना बचा 1, 14 हो गए, 4 3 12, कितने बचे 2, कितना बचा 2, तो 3 की पावर 2 आ गया। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125 प्लस 6 की पावर 4, तो 6 छाक 36, 36 छक्का 216, और 216 को जब आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे 6 छाक 36, 6 एकन 6 3 9, 6 दूनी 12, कितना 1296 और प्लस 3 3 9। अब आपको क्या लेना है, केवल यूनिट डिजिट आपको जोड़नी है। कितना 5 6 6 5 11, 11 और 9 20। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0 आ रही होगी। इसकी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मगर इतना सब इस क्वेश्चन में आपको नहीं करना था, इतना आपको ये सब नहीं करना था। क्यों, क्योंकि आप जानते हो 5 की पावर चाहे जो भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, तो हम यहाँ पर 5 रख लेंगे। फिर आप जानते थे कि 6 का यूनिट डिजिट कुछ भी लिखा हो, 6 की पावर 6 इस पे 5 की पावर कुछ भी लिखी हो तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। फिर आपने पढ़ा था 4 संख्याएं मैंने बताई थी 0 1 5 और 6। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। इसका मतलब है कि इनके पावर पे कुछ भी लिखा हो, उनके यूनिट डिजिट पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 6 की पावर 528 यूनिट डिजिट 6। अब 3 पे आपको करना था, तो 3 पे 54 से आप 54 को आप 4 से डिवाइड कर देते तो 3 की पावर
2 आ जाती, इसका मतलब 9, 9 6 15 5 20 और यूनिट डिजिट 0। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, सेकंड से कम टाइम में इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 43 की पावर 46। 8वां क्वेश्चन है हमारा, 43 की पावर 46 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें 3 की पावर, ये आप मान के चलो कि ये कितना लिखा है 3 की पावर 46। अब इसमें 4 से जब आप लोग भाग दे रहे होंगे तो कितना r बराबर कितना आ जाएगा, 4 इक्कन 4, 4 इक्कन 4, तो r बराबर 2 आ गया। तो इसका मतलब 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 इस संख्या का यूनिट डिजिट निकल करके आ जाएगा। कितना, 9 इस संख्या का यूनिट डिजिट निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योगफल s बराबर 9 की पावर 97 प्लस 27 की पावर 9 का अंतिम अंक क्या है। का अंतिम अंक क्या है, ये आपसे यूपीएससी सीडीएस ये आपका सीडीएस 2023, यूपीएससी सीडीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कि सीडीएस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग बनाते हैं इसको। क्या लिखा है, 9 की पावर, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है s बराबर 9 की पावर 97 प्लस 7 की पावर 9। तो हम लोग कैसे देखेंगे, आप जानते हैं मैंने आपको बताया था 4 और 9 दो ऐसी संख्या हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। कितनी, 2 होती है। अगर आप बेसिक से पहले बनाना चाहें तो आप इसको पहले बेसिक से समझिएगा कि बेसिक से ये क्या है। तो बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, 9 की पावर 97 प्लस 27 की पावर 9 लिखा हुआ है। तो हम लोग 97 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 17 हो गए, 4 चक्कू 16, 1, तो 9 की पावर 1 प्लस यहाँ पर जब हम लोग भाग दे रहे होंगे 7 की पावर कितनी, 4 दूनी 8, कितना 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 मतलब 16। तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट पे आपका 6 आ जाएगा। मगर ये सब न करके आप एक चीज ये भी तो जानते हो, क्या आप लोग एक चीज समझते हो कि 4 की पावर अगर इवन है तो 6 आएगा, 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा, 9 की पावर अगर इवन है तो 1 आएगा, और 9 की पावर अगर ऑड है, एक विषम संख्या है, तो कितना आएगा, तो 9 आएगा। ये चीज आप समझते हो कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 9 की पावर कितनी है, 9 की पावर 97 है, तो एक ऑड नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए, 9। फिर 7 की पावर 9 है, तो इन 2 3 7 और 8 ऐसी संख्या है जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 4 इक्कन 4 बचा कितना, 3, तो 7 की पावर हम लोग कितने, 4 इक्कन 4 9 है ना, तो 9 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना, 7 की पावर 1 मतलब 7, तो 9 7 16, 16 मतलब यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा, 6।
आप बिना एकदम आप देखे हुए बिना पेन उठाए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आप इसको बनाइएगा। तो हम लोग क्या देख रहे होंगे, ना है हमारा क्वेश्चन है 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 43 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो 43 में जब हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे, भाग कर रहे होंगे, तो 4 का 10 बार हो जाएगा 40, तो बचेगा कितना रिमाइंडर 3। तो 3 की पावर 3 माइनस यहाँ पर 28 पे अगर हम करेंगे भाग तो 8 की पावर पूरी कितनी आ जाएगी, 4 सत्ते 28 कट जाएगा। तो हम लोग 8 की पावर कितनी लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 8 की पावर हम लोग 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आप 28 की जगह पर यहाँ 24 लिखा, 4 लिख लो। तो हमारा 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगा। कितना, 4 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 28 पूरा कट जाएगा, 4 की पावर 4 आ जाएगी। 4 की पावर 4 आने का मतलब है कि यहाँ पर 28 तो यहाँ पर 6 आना ही था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 मतलब 3 3 9 3 27, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 27 यहाँ आ जाएगा, माइनस पे 4 चक्कू 16 16 चक्कू 64 64 चक्कू जब आप करेंगे तो 256 आ जाएगा। कितना, 256। मगर आपको यूनिट से यूनिट को घटाना है, तो 7 से अगर हम लोग 6 घटा रहे होंगे तो आंसर हमारा 1 निकल करके आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर था। कितना क्वेश्चन का आंसर था। या आप यहाँ पर 28 को 4 की पावर 4 न करके आप जानते हैं कि 4 की पावर यहाँ इवन लिखी हुई है, तो यहाँ पर ऑलरेडी कितना आना चाहिए था, यहाँ पर इसके यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए था। या आप इसको ऐसे कर सकते थे, 3 की पावर 3 माइनस 4 की पावर एक इवन नंबर लिखा है तो 6 आएगा। तो 27 7 माइनस 6 बराबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर यही इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 213 गुणे 498 गुणे 561 गुणे 343 गुणे 1077 गुणे 599 में
इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, आपको मैं बता रहा हूं, पूरा नहीं आपको गुणा करना है, आपको केवल यूनिट गुणा करनी है। तो 3 अट्ठे 24 यूनिट डिजिट पे 4, 4 इक्कन 4, फिर यूनिट डिजिट 4, 4 तेईं 12, यूनिट डिजिट 2, 2 सत्ते 14, यूनिट डिजिट 4, 4 नवा 36, यूनिट डिजिट पे 6 इस क्वेश्चन का आंसर था। आप एकदम ओरली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे नहीं आपको करना है 3 अट्ठे 24, 24 इक्कन 24, 24 तियां 72, 72 को फिर 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर जो आ रहा है उसको 9 बार, नहीं, हमें केवल उसका यूनिट डिजिट लेना है, केवल इकाई का अंक लेना है, केवल बस इतना आपको करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है बड़ा इजी क्वेश्चन, लिखा हुआ है 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 64 इंटू इस तरह से ले करके और 69 तक में इकाई का अंक। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग किस तरह से इकाई, आप जानते हैं 64 के आगे जैसे ही आप जाएंगे एक संख्या आपको मिलेगी यहाँ पर कितनी, 65 में जब जैसे ही 65 किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा उसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणनफल 495 46 गुणे 28 एट द रेट गुणे 484 का इकाई अंक 2 है, तो एट द रेट के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये हमसे पूछा है। जबकि ऑप्शन में आपको दे रहा है, ए ऑप्शन 3 है, बी ऑप्शन पे आपको 7 दे रहा है, सी ऑप्शन पे आपको 5 दे रहा है और डी ऑप्शन पे आपको 8 दे रहा है। ये 4 ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। तो कहने का मतलब है गुणनफल 495 गुणे 46 गुणे 28 एट द रेट गुणे 484 का इकाई अंक 2 है। कितना है, तो एट द रेट के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, मतलब एट द रेट जो लिखा हुआ है एट द रेट के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये हमसे पूछा गया है कि एट द रेट के स्थान पर संख्या क्या रही होगी। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। क्या हमारा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 945 इंटू 46 इंटू 28 एट द रेट इंटू 484, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। कितना, हमें यूनिट डिजिट पे 2 लाना है। तो पहले हम क्या करें, 5 छक्का 30, 0 कितना है 495, और 0, 5 छक्का 30, 0 0 का ये 0 हो जाएगा। 0 में कोई एक इसमें डिजिट गड़बड़ हो गई है।
एक मिनट। यहाँ पर 496 कर लीजिएगा। यहाँ पर 496 कितना 496 है, यहाँ पर 496 लिखा हुआ। तो हम लोग कह रहा है कि गुणनफल 496 गुणे 46 गुणे 28 @ गुणे 484 का इकाई अंक 2 है, तो @ के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें से कौन सी संख्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जब गुणा कर रहे होंगे तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 फिर 4 आ जाएगा। अब 4 फिर आ गया, कितना 6 जांग 36, 6 चौक 24 मतलब 4। अब हमें क्या लाना है, 2 लाना है। क्या लाना है, 2 लाना है। तो यहाँ पर एक संख्या आप हटाइएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा 9। कितना 9। क्वेश्चन कहीं पे मिस्टेक हो गया। 6 छाक 36, 6 चौक 24, 4 और 4 से कितनी बार मल्टीप्लाई करके यूनिट पे 2 आ जाए तो 4 अट्ठे 32 होता है। तो कितना 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो @ बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। @ के स्थान पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर कोई क्वेश्चन और लिखा था जिसका आंसर में भी 7 आना चाहिए था, कुछ गलत हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 छाक 36, 6 हुआ, 6 चौक 24 मतलब 4 हुआ, 4 अट्ठे 32। तो इकाई का अंक 2 कब आएगा, जब 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी इकाई का अंक 2 आएगा। तो @ के स्थान पर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। कितना @ के स्थान पर 8 आ जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं मतलब होल नंबर्स के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए कि इसके योग का इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं पूर्ण संख्याएं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी पूर्ण संख्याओं पे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिनको आप बोलते हो होल नंबर। आप ये मानिएगा कि ये क्लास में आपको बेसिक से लेकर के टॉप तक जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। बस आप केवल पैसेंस बनाए रखिएगा। और आप जानते हैं कि अगर लाइफ में आपको सक्सेस होना है, लाइफ में आपको सफलता पानी है, तो पैसेंस और परसिवरेंस 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको एकदम बना के ही चलनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। जब आपके अंदर पैसेंस होगा और परसिवरेंस होगा, मतलब धैर्य और निरंतरता, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी। ये हमारी गारंटी है कि आप पैसेंस एकदम बना के रखिएगा। अगर आप पैसेंस बनाए रहे तो आप ये मानिएगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आप पेपर दे लीजिएगा, चाहे आप SSC CGL दे दीजिएगा, चाहे आप SSC CHSL दे दीजिए, चाहे SSC FCI आप दे दीजिएगा, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जो आप सॉल्व न कर सकें। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए। बस केवल आप पैसेंस बना के रखिएगा।
तो पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर, होल नंबर्स के बारे में, होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से ले करके जितने भी नंबर हैं इनफाइनाइट तक वो सभी क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। जीरो, अगर हम लोग यहाँ पर जीरो को हटा दें तो हम लोग जीरो को जब हटा देते हैं तो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जीरो को जैसे ही हम हटाते हैं तो हमारी संख्या क्या आ जाएंगी, वो प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होती हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 से लगा करके इनफाइनाइट नंबर तक जितनी भी होंगी वो हमारी सब नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, होल संख्या, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो कहने का मतलब है, हमसे जो क्वेश्चन में उसने पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं, मतलब जीरो संख्याओं का योग, मतलब 0 1 2 3 4 5 से ले करके कितनी 110 111 संख्याएं कब होंगी, 111 संख्याएं होंगी। हम जीरो को भी शामिल कर लिए तो हमारी 111वीं संख्या क्या होगी, 110 होगी। 110 होगी नहीं, क्योंकि 1 से लेकर के 110 तो ये हो ही गई 110, और जीरो ये क्या है, ये जीरो भी तो आपकी एक 111वीं संख्या है। तो जीरो को भी अगर हम लोग शामिल कर देंगे तो ये हमारी संख्या क्या आ जाएंगी, ये 111 संख्याएं आपकी बन जाएंगी। कितनी, ये आपकी 111 संख्याएं बन के आ जाएंगी। तो हम लोग एक चीज बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। अगर हम लोग फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर कितना होता है, n+1 अपान 2। n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n+1 अपान 2 होता है। कितना होता है, n+1 अपान 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका योग निकालें। कहाँ से, 1 से लेकर के 110 तक। इनका अगर हम निकाल लेंगे फिर हम जीरो जोड़ देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना, 110 प्लस 110 प्लस 1 मतलब 111। तो एक बार समझने के लिए आप लिख लो 111/2। तो हम लोग कितना करेंगे, 110 गुणे 111 बटे में 2। तो 2 से हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 में अगर हम मल्टीप्लाई 55 से 111 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, 55 × 55 मतलब यूनिट डिजिट पे हमारे 5 आ जाएगा। अब 5 के में अगर हम जीरो ऐड भी कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और यूनिट डिजिट हमारा 5 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का हमारे आंसर रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 100 यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो कितना, 5 आपके सामने निकल करके आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 433 गुणे 456 गुणे 43n
का इकाई अंक n+2 है तो n बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे कि ये हमें कैसे मालूम होगा। तो कितना लिखा है 433 + 456 × 43n का इकाई अंक n+2 है तो n बराबर क्या होगा। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग केवल इकाई अंक पे गुणा करेंगे। तो 3 × 6 = 18, इकाई अंक 8 और इंटू कितना हो जाएगा n, कितना आ जाएगा 8 × n आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 8 × n। तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे 8 × 8, 3 × 6 = 18, 18 के 8, 8 × n, तो 8 × n जो है 8 × n, तो 8 × n बराबर जो है कितना होगा n+2 के, किसके होगा n+2 के। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन भी दे रहा है, 1 मिनट, हम लोगों को ऑप्शन भी दे रहा है। a बराबर है कितना 5 के, b बराबर है 8 के, c बराबर आपका लिखा हुआ है 3 और d ऑप्शन लिखा हुआ है आपका 6। सॉरी, ए ऑप्शन ए पे 5 है, बी पे 8 है, सी 3 है और डी ऑप्शन आपका 6 है। तो हम लोग इसको देख रहे होंगे कैसे, 6 × 18, यूनिट डिजिट पे 8, 8 × n मतलब 8 × n, इकाई का अंक n+2 है मतलब n+2। तो हम लोग क्या देख रहे होंगे कि इसके इकाई अंक पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी यहाँ पर संख्या लें कि n की कौन सी वैल्यू रखें कि उसका इकाई अंक तो जो है इधर वाला इकाई अंक बराबर इस वाले इकाई अंक के आ जाए। तो सपोज करो कि हम पहली बार संख्या यहाँ पर ले रहे हैं 5। अगर हम 5 लेंगे तो 5 × 8 = 40 हो जाएगा, इकाई अंक 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 × 2 = 7 हो जाएगा, इकाई अंक 7 आ जाएगा, तो 5 भी हमारा गलत। 8 अगर ले रहे होंगे तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, इकाई अंक मतलब 4 हो जाएगा, यहाँ 8 × 2 = 10 हो जाएगा, इधर 0 इकाई अंक आ जाएगा, तो 8 भी हमारा फेल हो गया। अगर हम 6 लें तो 8 × 6 = 48 मतलब 8 इधर आ जाएगा इकाई अंक पे, तो 8 और यहाँ पर कितना ले रहे हैं 6, तो 6 × 8 = 48, 8 आ जाएगा, यहाँ 6 × 2 = 8 आ जाएगा, इधर भी 8 आ जाएगा। तो ये हमारा n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर हमारा 6 आ जाएगा। अगर हम 3 को भी चेक करके देख लें, 3 × 8 = 24 हो जाएगा, इकाई अंक पे 4 आ जाएगा, इधर कितना 3 × 2 = 5 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इकाई n बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, n बराबर 6, क्योंकि 6 रखेंगे जब यहाँ पर 6 हम लोग रख रहे होंगे तो कितना 8 × 6 बराबर 6 + 2, तो 8 × 6 = 48 मतलब 8 और 6 × 2 = 8 बराबर 8, तो इकाई अंक पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 6, इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना 6 रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। यहीं पे हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। ये सीरीज यूं ही इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी और आपसे निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हम लोगों का हौसला बढ़ेगा और हम अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।